वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यू सब्जेक्ट एडवांस सर्वेइंग। एडवांस सर्वेइंग का फर्स्ट चैप्टर क्या है बाबू? प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग पढ़ने से पहले, एडवांस सर्वेइंग पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस में हम लोग बात करते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में जो हमने सर्वेइंग पढ़ा था उसका क्या यूजेज था, उसको कहाँ तक सीखे थे, आखिर उससे काम नहीं चला होगा तब हम लोग को अब एडवांस सर्वेइंग पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। तो पिछले जो थर्ड सेमेस्टर था उसमें हम लोग सर्वेइंग में पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे? चेन सर्वेइंग पढ़े थे। चेन सर्वे में क्या करते थे बाबू? लीनियर मेजरमेंट करते थे। चेन सर्वे में क्या करते थे? लीनियर मेजरमेंट करते थे, यानी डिस्टेंस का मेजरमेंट करते थे। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़े थे? कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वे में क्या करते थे हम लोग? एंगुलर मेजरमेंट करते थे। एंगुलर मतलब एंगल मेजर करते थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? लेवलिंग पढ़ा था। तो लेवलिंग में हम लोग क्या पढ़ते थे कि लेवल मेजर करते थे कि अर्थ का जो लेवल है वो अप एंड डाउन कहाँ पे कितना है, वो लेवलिंग चेक किए थे। और विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग के हेल्प से ही हम लोग क्या सीखे थे? कंटूर मैप बनाना सीखे थे। अब बाकी एरिया कैलकुलेशन, ये सारा चीज़ था सर्वेइंग 1 में। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि सर हम लोग को सर्वे पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि सर्वे हम लोग क्यों करते हैं। सपोज दैट आप कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या तो आप कुछ सामान ही खरीदने जाते हैं बाज़ार में, तो सामान खरीदने से पहले क्या करते हैं? उस सामान को देखते हैं, और सामान को देखने के बाद अगर बुक ही जाते हैं मार्केट में आप खरीदने, तो बुक को देखते हैं, फिर उसके राइटर को देखते हैं, फिर पेज पलटते हैं, और बीच में 2-4 पेज भी पलट के देखते हैं कि फटा उटा तो नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? उसका सर्वे कहलाता है। यानी उसको निरीक्षण करते हैं, अच्छा से जांच पड़ताल कर लेते हैं, तब जा कर के आप बुक को परचेज करते हैं। उसी तरह सपोज दैट आपको कहीं पे एक न्यू कंस्ट्रक्शन करना हो या तो कोई भी तरह का सिविल इंजीनियरिंग वर्क करना है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? वर्क करने से पहले साइट पे हम लोग जाते हैं, और साइट पे जाने के बाद क्या करते हैं? उसको देखते हैं साइट पे कि वो जो साइट जहाँ हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं वहाँ के साइट का नेचर कैसा है, उसका टोपोग्राफी कैसा है, यानी उसका जो स्थल भाग है वो स्थल भाग कैसा है। कहीं पहाड़ तो नहीं है, कहीं नदी तो नहीं है, कहीं झरना तो नहीं है, या तो ऊपर उबड़ खाबड़ तो ज़मीन नहीं है। जो भी हो उसके नेचर के बारे में पता करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? आपका सर्वे कहलाता है। तो सर्वेइंग में उतना पीछे हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग यहाँ से शुरू क्या करेंगे? प्लेन टेबल सर्वे। तो सर्वे करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सर्वे करने से क्या पता चलता है? उसके जहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उस कंस्ट्रक्शन करने से पहले उसका क्या करते हैं? टोपोग्राफिक चेक कर लेते हैं, उसका स्थलाकृति चेक कर लेते हैं कि वो जो स्थल भाग मेरा है वो स्थल भाग कैसा है। वहाँ पे जाने के लिए अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? मैन चाहिए, मटेरियल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। तो ये सारे चीज़ को आपको साइट तक पहुँचाना है। तो साइट तक पहुँचाने के लिए अब आदमी को पहुंचाना है तो आदमी के लिए रास्ता चाहिए, है ना। मटेरियल पहुंचाना है तो मटेरियल को ले जाने के लिए रास्ता चाहिए, इक्विपमेंट को ले जाने के लिए रास्ता चाहिए, वहाँ पे स्टोरेज करने के लिए जगह चाहिए। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले ये सारा चीज़ को चेक करते हैं। तो ये सब प्रोसेस आपका किस में जाता है? सर्वेइंग में जाता है। मेजरमेंट किए वो सर्वेइंग में जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि प्लेन टेबल सर्वेइंग की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, एडवांस सर्वेइंग में फर्स्ट जो चैप्टर है आपका क्या है? प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है? प्लेन टेबल सर्वे का यूज कहाँ पे करते हैं और कितना मेथड से करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग किस में कवर करेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है आपका 100% थ्योरेटिकल है। ये जो चैप्टर है आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग, ये क्या है? 100% थ्योरेटिकल है। इसमें कहीं से न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 6 नंबर का, यानी टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें मेथड्स आता है कि जो प्लेन टेबल सर्वे करते हैं कितने मेथड से करते हैं, उसमें किसी एक मेथड को डिस्क्राइब कीजिए। तो आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं ये प्लेन टेबल होती क्या है, किस तरह से ये काम करती है। प्लेन टेबल से आपको, ये प्लेन से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो ये क्या है कि प्लेन होगा, प्लेन मतलब समतल होगा। कैसा? टेबल, एक टेबल होगा मेरे पास, वो टेबल कैसा होगा? समतल होगा, यानी प्लेन होगा। उसका हम लोग यूज करेंगे सर्वेइंग में, तो इसीलिए उसका नाम क्या दे दिए? प्लेन टेबल सर्वे। जैसे आप फिगर से देख रहे होंगे, तो ये फिगर से आपका क्या दिख रहा है? ये आपका एक टेबल दिख रहा है। यही जो टेबल है ना, इसी टेबल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये प्लेन टेबल। यानी एक ये टेबल है, ये कैसा टेबल है? ये आपका प्लेन है, इस तरह से समतल है। ठीक है, अब इस प्लेन टेबल का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? सर्वेइंग में। अब इस प्लेन टेबल को आप फील्ड में जाइएगा करने के लिए तो हाथ पे रख के तो नहीं ना कीजिए, क्योंकि इसका वेट होता है। तो इसको होल्ड करने के लिए क्या करते हैं? स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये 3 पैर वाला स्टैंड को खड़ा कर दिए। कहाँ पे? ये ग्राउंड लेवल है, GL।
यानी ग्राउंड पे जाकर के 3 पैर लगा के खड़ा किए और उसमें क्या करते हैं, ये टेबल को फिक्स कर देते हैं और उसके बाद फर्दर प्रोसीजर होता है मेरा वर्किंग का। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्लेन टेबल क्या होता है, इसका यूजेज कहाँ होता है, क्या किसको कहते हैं प्लेन टेबल सर्विंग, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस आधार पे ये वर्क करता है। तो देखिए लिखे हम लोग प्लेन टेबल सर्विंग में कि द प्लेन टेबल सर्विंग इज एन इंस्ट्रूमेंट, यानी प्लेन टेबल सर्विंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड फॉर सर्वेइंग, जो इसको हम लोग सर्वेइंग के लिए यूज करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ए ग्राफिकल मेथड। आप लोग भी लिखते जाइए, हम बोलते जा रहे हैं। देखिए बाय ए ग्राफिकल मेथड इन विच द देखिए फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली। ये चीज़ को याद रखिए, क्या कह रहा है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड टू सर्वे ए ग्राफिकल मेथड, यानी प्लेन टेबल सर्वे क्या है, तो प्लेन टेबल सर्वे इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सर्वेइंग बाय ए ग्राफिकल मेथड इन विच द फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो प्लेन टेबल सर्वे है, प्लेन टेबल सर्वे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वर्क और क्या चीज़, प्लॉटिंग वर्क, यानी जो फील्ड से डेटा लिए उस डेटा को प्लॉट करते हैं बोथ साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस मतलब क्रमशः, तुरंत फील्ड का डाटा लिए और डाटा लेने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। फील्ड से डाटा लिए, डाटा लेने के बाद क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। लेकिन पिछला सर्वेइंग में आपने जो पढ़ा होगा, तो चेन सर्वेइंग चाहे कंपास सर्वेइंग जो भी हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, फील्ड में लैब करने के बाद वहाँ पे एक डाटा को, जो भी डाटा आता था उस डाटा को हम लोग क्या करते थे, एक फील्ड बुक पे नोट करते थे। फील्ड बुक क्या हो गया, एक छोटी सी कॉपी होती थी, इस टाइप की कॉपी होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बुक। इस कॉपी को लेके जाते हैं, इस कॉपी में क्या, इसके जो पेज है रहता है, इस पेज पे जो सर्वे करते हैं उसके डाटा को हम लोग नोट करते हैं और डेटा क्या करते हैं, अपने लैब में आकर के, फिर लैब में आकर के उसका सीट का प्रिपेयर करते थे बाकी सब सर्वे में। लेकिन प्लेन टेबल सर्वे में क्या कर रहा है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग में जब आप सर्वे करने जा रहे हैं तो इस सर्वेइंग करते समय जो आप डेटा कलेक्ट कीजिएगा उस डेटा की हेल्प से तुरंत वहाँ पे उसका क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं, तुरंत प्लॉट कर देते हैं। तो वही लिख रहा है कि बाय ग्राफिकल मेथड, ये ग्राफिकल मेथड है यानी इसमें ग्राफ बनता है, इन विच द फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि वैसा कौन सा सर्वे है जिसमें फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क साइमल्टेनियसली करते हैं, यानी क्रमशः करते हैं। फील्ड वर्क लिए, फिर डाटा को नोट किए, फिर डाटा लिए, फिर उसको क्या किया, उसको ड्रा कर दिए। तो ये क्या होता है, साइमल्टेनियसली वर्क होता है, फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क बोथ। और ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी याद रखिएगा। ये कैसा होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ बनाते हैं, बताएंगे किस तरह से, किस मेथड से बनाते हैं। दूसरा पॉइंट्स क्या कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज पैरेललिज्म। प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज पैरेललिज्म। पैरेललिज्म मतलब क्या होता है, पैरेललिज्म मतलब होता है, देखिए इसको ऐसे समझिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतरवाद। समांतरवाद मतलब क्या, समानांतर हो, यानी इसमें क्या करते हैं, जो प्लेन टेबल सर्वे का स्टेशन पॉइंट होता है उस स्टेशन पॉइंट से क्या करते हैं, सारा रेज को ड्रॉ करते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पैरेललिज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पैरेललिज्म। तो क्या हो गया, यहाँ से हम लोग क्या सीखे, प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज पैरेललिज्म, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे क्या है आपका, पैरेललिज्म है। पैरेललिज्म मतलब क्या, जो आपका सर्वे का स्टेशन पॉइंट है, जो प्लेन टेबल सर्वे है, ये सर्वे है ना, इसका ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट से क्या करेंगे, जैसे फील्ड पे बहुत सारा लिए, जहाँ पे हम लोग सर्वे कर रहे हैं, क्या करते हैं, स्टेशंस बनाते हैं, सब स्टेशंस को देखते जाएंगे, इस तरह से इसे ड्रॉ करते जाएंगे। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललिज्म। तो पैरेललिज्म मतलब समांतरवाद, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे ही क्या हो गया, पैरेललिज्म। अब आइए हम लोग तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या लिखे हैं कि द मेन फीचर्स ऑफ प्लेन टेबल इज दैट द टोपोग्राफिक फीचर्स टू बी मैप्ड, द टोपोग्राफिक फीचर्स टू बी मैप्ड आर इन फुल व्यू। यानी आपका जो है टोपोग्राफिक नेचर है ना, उस टोपोग्राफिक नेचर का हम लोग क्या करते हैं, फुल व्यू को ड्रा कर लेते हैं, किसमें, प्लेन टेबल सर्विंग। अब बात कीजिएगा कि सर ये टोपोग्राफिक क्या होता है, तो टोपोग्राफी क्या होता है, आपका जो स्थल है ना, ये टोपोग्राफी का अगर हिंदी लिखा जाए तो टोपोग्राफी का हिंदी क्या होता है, स्थलाकृति। समझ रहे होंगे सब लोग, स्थलाकृति।
स्थलाकृति मतलब क्या है, यानी जिस समय जहाँ पे आप सर्वे कर रहे हैं वो जो स्थल भाग है उस स्थल भाग का नेचर कैसा है, उबड़ खाबड़ तो ज़मीन नहीं है, पहाड़ी तो नहीं है, ऊंचा नीचा तो नहीं है, गड्ढा गुड्ढी तो नहीं है, तो वही कह रहा है कि उसके फीचर्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, प्लेन टेबल सर्वे में ड्रॉ कर लेते हैं कि कहाँ पे उसका नेचर कैसा है, एरिया को कवर किए और उस पर क्या करते हैं, हर एक जगह स्टेशन पॉइंट्स को लगाते हैं। अब पॉइंट्स को लगाने के बाद उसको देखते हैं, देखने के बाद क्या करते हैं, एक ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर जाते हैं। तो मेथड्स बताएंगे आगे कि कौन कौन सा मेथड होता है, कैसे बनाते हैं। अभी सिर्फ हम लोग क्या सीखे कि द मेन फीचर्स ऑफ प्लेन टेबल इज दैट द टोपोग्राफिक फीचर्स टू बी मैप्ड आर इन फुल व्यू, यानी वो जो टोपोग्राफिक में है, टोपोग्राफिक फीचर है, उसका हम लोग क्या करते हैं, फुल व्यू में ड्रा कर लेते हैं। किसके हेल्प से, प्लेन टेबल के हेल्प से। अब आइए ये फिफ्थ पॉइंट क्या कर रहा है कि सर्वेइंग इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर कंपास सर्वे फेल्स टू परफॉर्म, यानी प्लेन टेबल सर्वे हम लोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आपका कंपास सर्वे भी क्या होगा, फेल कर जाएगा। तो खास करके इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे कंपास सर्वे नहीं कर सकते हैं तो उस जगह पे हम लोग प्लेन टेबल सर्वे का क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि मोटा मोटी प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है और कहाँ पे यूज करेंगे, इसका क्या प्रिंसिपल है। तो हम लोग क्या क्या सीखे बाबू, हम लोग ये सीखे कि प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होता है। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या करते हैं, फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क दोनों क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या सीखे कि प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है, तो पैरेललिज्म है। पैरेललिज्म मतलब क्या, एक पॉइंट से सारे क्या करते हैं, रेज को ड्रॉ करते हैं, वो पॉइंट क्या, प्लेन टेबल का स्टेशन पॉइंट्स होता है। तीसरा हम लोग क्या सीखे, कि प्लेन टेबल जो सर्वे है इसका यूज पे कहाँ पे करते हैं, तो टोपोग्राफिक फीचर्स के फुल व्यू को दिखाने के लिए, यानी पूरा जिस लैंड पे सर्वे कर रहे हैं उस लैंड का पूरा टोपोग्राफिक व्यू कैसा है उस व्यू को दिखाने के लिए हम लोग प्लेन टेबल सर्वे करते हैं। चौथा क्या सीखे कि प्लेन टेबल सर्वेइंग का यूज कहाँ पे करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में, खास करके जहाँ पे कंपास सर्वे से सर्वेइंग नहीं कर पाते हैं तो उस जगह पे हम लोग प्लेन टेबल सर्वे यूज करते हैं। तो इतना तो ये हो गया कि कहाँ यूज करते हैं, क्या करते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं जब सर्वे कर रहे हैं ठीक है। तो पिछले क्लास में भी हम लोग, पिछले सेमेस्टर में भी जो आपने सर्वेइंग किया होगा, तो उस सर्वेइंग करते समय आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ी होगी। चैन किए होंगे तो चैन की ज़रूरत पड़ी होगी, रेंजिंग रॉड की ज़रूरत पड़ी होगी, टेप की रॉड पड़ी होगी, और क्या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, कंपास किए होंगे तो कंपास की ज़रूरत पड़ी, लेवलिंग किए होंगे तो लंपी लेवल की ज़रूरत पड़ी। सेम उसी तरह अब यहाँ पे हम लोग प्लेन टेबल सर्वे करेंगे, तो प्लेन टेबल सर्वे करने में भी क्या होगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए उसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं कि प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं तो प्लेन टेबल सर्वे करते समय कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। ये आपका क्या पार्ट होगा, ये VVI पार्ट होगा। जहाँ हम लिख देते हैं VVI, उसको VVI लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, ये आपका VVI हो गया कि कौन ऐसा सर्वे है जिसमें ये फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क दोनों एक साथ होता है, ये VVI होगा। कौन सा, इंस्ट्रूमेंट यूज। यानी प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा यूज करेंगे, यानी प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं तो प्लेन टेबल सर्वे करने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। अब आइए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अरे ऐसे बोलिए, यानी हथियार। जब प्लेन टेबल सर्वे अब क्या कर रहे हैं, युद्ध पे जा रहे हैं तो क्या कहाँ पे कैसा युद्ध हो रहा है उस टाइप के क्या करते हैं, हथियार को हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो अब आइए प्लेन टेबल सर्वे करना तो आपको क्या क्या हथियार चाहिए, कौन कौन सा औजार चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए बाबू, पहला तो चाहिए प्लेन टेबल विथ स्टैंड। पहला क्या चाहिए, प्लेन टेबल विथ स्टैंड। दूसरा क्या चाहिए, एलिडेट। पहला क्या चाहिए बाबू, प्लेन टेबल विथ स्टैंड। दूसरा क्या चाहिए, एलिडेट। तीसरा क्या चाहिए, ट्रू कंपास। चौथा क्या चाहिए, प्लम्बिंग फॉर्क, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं यू फ्रेम। पांचवा क्या चाहिए, स्पिरिट लेवल। छठा क्या चाहिए, प्लम बॉब। सातवां क्या चाहिए, रेंजिंग रॉड। आठवां क्या चाहिए, ड्राइंग शीट विथ रेन प्रूफ। ड्राइंग शीट विथ रेन प्रूफ कवर। ये सब पूछेगा, कहीं जाइएगा ना तो बोलेगा प्लेन टेबल सर्वे किए हैं, तो हाँ, तो बताइए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो आप क्या बोलिएगा कि प्लेन टेबल सर्वे करने में हम लोग इस तरह का, आप 4-5 भी कम से कम बताइएगा ना। पहला क्या, प्लेन टेबल विथ स्टैंड। दूसरा क्या, एलिडेट का यूज करते हैं। तीसरा क्या, ट्रू कंपास का यूज करते हैं। चौथा क्या, स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। पांचवा क्या हो गया, यू फ्रेम, या तो उसको क्या बोलते हैं, ये प्लम्बिंग फोर का यूज करते हैं। छठा क्या सीखे हम लोग, प्लम बॉब का यूज करते हैं, रेंजिंग रोड का यूज करते हैं। उसके बाद आपको ड्राइंग शीट की ज़रूरत पड़ती है जिसको चार्ट पेपर बोलते हैं, विथ रेन प्रूफ कवर। रेन प्रूफ कवर क्यों,
क्योंकि जब सर्वे करने जा रहे हैं तो हो सकता है फील्ड में आप सर्वेइंग करना शुरू किए और ये टेबल पे सीट लगा दिए, और सीट लगाने के बाद क्या होगा, बारिश वारिश होने लगा तो क्या होगा, सीट गीला हो जाएगा, यानी सीट आपको बर्बाद हो गई, यानी एक दिन का मेहनत बेकार जाएगा। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे रेन प्रूफ कवर रखते हैं, ताकि बारिश वगैरह हो तो एक प्लास्टिक क्या है उससे ढक देते हैं, ताकि मेरा सीट क्या हो, गीला नहीं हो। तो अब आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या यूज होता है। तो प्लेन टेबल, सबसे पहले तो देख रहे होंगे प्लेन टेबल। तो ये फिगर से आपको दिख गया होगा, ये जो मेरा टेबल है ये प्लेन टेबल है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंड बोलेंगे। फिगर को इमेजिन कीजिए, ये कौन से क्या है बाबू, ये प्लेन टेबल है, और ये क्या है बाबू, स्टैंड है। ये प्लेन टेबल और दोनों को क्या करिए, स्टैंड को फिक्स कर दिए, तब जा करके मेरा सेटअप एक तैयार हो गया, एक प्रोसेस। अब देखिए ये तो प्लेन टेबल और सेटअप, ये स्टैंड हो गया। तो प्लेन टेबल का भी बहुत सारा टाइप्स होता है। तो प्लेन टेबल कितना टाइप्स का होता है, तो जनरली 3 टाइप्स, प्लेन टेबल 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या है, द ट्रावर्स टेबल, पहला क्या है, द ट्रावर्स टेबल। दूसरा क्या है, द जॉनसन टेबल, लिखते जाइए। तीसरा क्या है, द कोस्ट सर्वे टेबल। तीसरा क्या है, द कोस्ट सर्वे टेबल। तो ट्रावर्स टेबल अब उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। अभी जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, जॉनसन टेबल, जॉनसन टेबल। अब आइए ये जॉनसन टेबल है, तो ये जॉनसन टेबल नाम क्यों पड़ा, तो ये जो टेबल का ये प्लेन टेबल का खोज किए थे उनके नाम से इसका नाम पड़ा है जॉनसन टेबल। तो देखिए द जॉनसन टेबल जो है इसका साइज़ क्या होता है बाबू, इसका साइज़ होता है 45/60 सेंटीमीटर, यानी हम लोग कितना बोल रहे हैं, पढ़े थे डायमेंशन बताए थे सब, 450 बाय 600। 450 किस में होगा, एक्स में, यानी हम लोग ये बोल सकते हैं ये साइज 450 होगा और ये कितना होगा 600, या 60 मतलब कितना, ये 600 और ये कितना 750, यानी 2 साइज में हो सकता है, 45/60 का या तो 60/75 का। तो 45 वाला 60 है तो कितना हो गया 4.5 मतलब कितना फीट बताइए, 1 फीट 6 इंची। अब आए ये कितना 2 फीट होता है, ठीक है। तो आपको फीट में नहीं याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जो जॉनसन टेबल है उस जॉनसन टेबल का हम लोग साइज़ क्या लेते हैं। तो याद रखना है 45/60 क्या चीज़ सेंटीमीटर, और एमएम में पूछ देगा तो कितना 450/600, खास करके एमएम में पूछता है कि आप यूनिट कन्वर्जन जानते हैं कि नहीं। 60/75 सेंटीमीटर मतलब क्या 600/750 mm। तो ये क्या देख लिया हम लोग, जॉनसन टेबल क्या होता है, उसका साइज़ क्या होता है। जनरली यही टेबल हम लोग क्या करते हैं, सर्वेइंग में यूज करते हैं। अब तीसरा जो सर्वे का टेबल है वो कौन सा टेबल है, द कोस्ट सर्वे टेबल। अब द कोस्ट सर्वे क्या होता है, ये सुपीरियर टू द एबव टू, यानी ये जो दोनों है ना, किससे, ट्रावर्स टेबल से और जॉनसन टेबल से, ये दोनों से ये क्या होता है, सुपीरियर होता है, यानी ज़्यादा अच्छा होता है। यूज फॉर हाई प्रिसीजन, बट इसका कॉस्ट क्या होता है, हाई होता है, इसलिए हम लोग जनरली इसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। इसका यूज कौन करता है, तो सर्वे ऑफ इंडिया वाला करता है, यानी जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वे करती है तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, हाई प्रिसीजन वर्क, यानी अति शुद्ध वर्क करता है, यानी ज़्यादा शुद्ध वर्क करता है। कौन सा टेबल, द कोस्ट सर्वे टेबल। तो हम लोग क्या सीखे, पहला इंस्ट्रूमेंट यूज में टेबल। तो प्लेन टेबल में कितना टाइप का बाबू, 3 टाइप का। पहला क्या सीखे, ट्रावर्स टेबल, जॉनसन टेबल और कोस्ट सर्वे टेबल। ट्रावर्स टेबल का यूज अभी नहीं होता है, जॉनसन टेबल का यूज होता है। जॉनसन टेबल का साइज क्या हो गया, इतना बाई इतना। कोस्ट सर्वे टेबल का यूज कहाँ पे होगा, हाईली प्रिसीजन वर्क के लिए। और ये जो टेबल होता है ये दोनों से क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। अब आइए, ये तो ठीक है, हम लोग प्लेन टेबल की चलिए डन हो गया। दूसरा है एलिडेड। अब देखिए ये एलिडेड क्या होता है, एलिडेड भी एक आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इस तरह का एक फिगर बना हुआ रहता है, इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिडेड बोलते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, एलिडेड। अब इस एलिडेड का यूज कहाँ पे करते हैं, देखिए इस एलिडेड का यूज हम लोग क्या करेंगे, आप लोग लिखते जाइएगा, एलिडेड जहाँ लिखे ना उसके नीचे लिखिए, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, साइटिंग पर्पज़ से। यूज कहाँ, साइटिंग पर्पज़, छोटा लिखना है थोड़ा देख लीजिएगा। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, साइटिंग पर्पज़ से। साइटिंग मतलब देखने के लिए। अब क्या करेंगे, देखेंगे कैसे, तो ये जो प्लेन टेबल है, ये प्लेन टेबल पे इस एलिडेड को ले जाएंगे। अब एलिडेड को ले जाने के बाद क्या करेंगे, उसको साइटिंग करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट को देखना है उसको देखेंगे। तो देखते समय आप देखिए, सपोज दैट ऐसे समझिए ये क्या होता है, इस तरह से ये है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये खुलता है, इसको ऐसे पलट दीजिएगा, इसको ऐसे पलट दीजिएगा, तो ये रखा के एक स्ट्रेट बन जाएगा। अब इस तरह से देखिए, जैसे ये ऐसे है ना, इस तरह से ऐसे रहता है। अब इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग ऐसे खोले, इधर भी ये खुलता है ऐसे,
ठीक है। अब क्या किए, यहाँ से हम लोग आँख से देखते हैं और यहाँ से एक यहाँ पे इस तरह से ये क्या लगा रहता है, क्रॉस हेयर रहता है। यहाँ पे एक क्या रहता है, क्रॉस हेयर, यानी पतला सा वाल्ट मतलब है ना, हेयर टाइप का पतला सा धागा लगा हुआ रहता है, इसलिए उसका नाम होता है क्रॉस हेयर। तो इसमें भी एक क्रॉस हेयर होगा, कौन सा, देखिए ये वाला क्रॉस हेयर है और ये वाला भी क्या है, पतला सा क्रॉस हेयर है। और ये क्या दिख रहा है, ये कट आउट है। ये जो इतना पोर्शन है ना, इतना पोर्शन में यहाँ पे क्या रहता है, छेद किया हुआ रहता है, उसमें पतला सा धागा लगा हुआ रहता है। अब इससे देखेंगे तो यहाँ से जहाँ देख रहे हैं, तो जो मेरा आँख के नज़दीक है इस वाले वेन को, इस वेन को हम लोग क्या बोलेंगे, आई वेन, EIE, आई वेन। ये भी आई वेन हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि हम देख रहे हैं किधर से रीडिंग, किधर इसमें कैसे दिया हुआ है। ये जो वेन होगा, इस वेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट वेन। लिखते जाइए, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट वेन। इसको क्या बोलते हैं, आई वेन। यानी यहाँ पे आपका आँख रहेगा और यहाँ पे इससे हम लोग क्या करेंगे, दूसरे से सीधा मिलाते हुए ऑब्जेक्ट को देखेंगे। और ऑब्जेक्ट को देखने के बाद फिर क्या करते हैं, अब वो जो नीचे मेजरमेंट करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट लिए हम लोग स्टेशन मान ले, सपोज दैट A या B है, तो जो मेरा ये टेबल है, तो इस टेबल का ये सेंटर होगा ना कहीं ग्राउंड पे, उस सेंटर से उसके बीच का क्या डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को नीचे से टेप से मेजर करेंगे। और फिर टेप से मेजर करने के बाद उसके स्केल में कन्वर्ट करके, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये जो आपका एलिडेड है, ये एलिडेड देखिए, इस एलिडेड में इस तरह से क्या किया हुआ, मार्किंग किया हुआ है। सपोज दैट 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। अब उसको क्या किए, जो डिस्टेंस आया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और स्केल में कन्वर्ट करने के बाद इससे ये जो स्केलिंग किया हुआ है, किस में, एलिडेड में, आपका ये जो क्या बोल रहे हैं, इसको मार्किंग किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, इस ग्रेजुएशन के हेल्प से क्या करते हैं, उसको ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन। जैसे ये लिए, इसको ऐसे समझिए, लिए, उसके बाद सपोज दैट यहाँ से यहाँ 20 मीटर है, हम लोग स्केल ले लिए कि 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इस एलिडेड को प्लेन टेबल पे रखेंगे, जो प्लेन टेबल का सेंटर है, सेंटर से मार्क कर लेंगे, देख लेंगे ऑब्जेक्ट किस साइड में है, उस ऑब्जेक्ट से उसको मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ पेंसिल लेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे, कितना, 20 सेंटीमीटर से खींच देंगे। तो अब आइए, ये जो एलिडेड है इसका 2 एज होता है, कौन सा है, एक वाला देखिए, एक ये पोर्शन का एज दिख रहा होगा आपका, ये पोर्शन का एज दिख रहा होगा। तो वैसा एज, जिस एज में रीडिंग दिया हुआ रहता है, ग्रेजुएशन दिया हुआ रहता है, इस एज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिड्यूशियल एज, FUDICIAL। सबको नोट करते जाइए, इस एज को क्या बोलेंगे बाबू, फिड्यूशियल एज, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, फिड्यूशियल एज, या तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग एज भी, इसको वर्किंग एज ऑफ किसका, एलिडेड का। छोटा छोटा लिखना है, थोड़ा आप लोग सुनते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है, स्पेस नहीं है। ये जो फिगर है ये क्या है, एलिडेड का है। सबसे पहली बात कि ये एलिडेड क्या यूज करेंगे, तो एलिडेड का यूज क्या करते हैं, साइटिंग करने के लिए, ठीक है। एलिडेड में क्या होता है, 2 एज होता है। एक एज में क्या किया हुआ रहता है, तो एक वाला एज में रीडिंग दिया हुआ रहता है, तो जिस साइड एज में रीडिंग दिया हुआ रहता है उस वाले एज को क्या बोलते हैं, फिड्यूशियल एज बोलते हैं। उस वाले एज को क्या बोलते हैं, फिड्यूशियल एज, FUDICIAL। उस वाले एज को क्या बोलते हैं, फिड्यूशियल एज। फिड्यूशियल एज को ही दूसरा क्या बोलते हैं, वर्किंग एज ऑफ एलिडेड। यानी एलिडेड का कौन सा एज से हम लोग वर्क कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे ऐसे आता है कि द वर्किंग एज ऑफ एलिडेड इज नॉन एज, तो क्या बोलिएगा, तो वर्किंग एज ऑफ एलिडेड इज नॉन एज फिड्यूशियल एज। क्लियर, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही है। दूसरा ये पूछ सकता है कि एलिडेड का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को साइट करने के लिए करेंगे, यानी साइट मतलब देखने के लिए करते हैं। अब आइए, तो एलिडेड क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं ट्रू कंपास। तो ट्रू कंपास, ये जो आपको कंपास दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू कंपास। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं ओरिएंटेशन करने के लिए, यानी इसको बोले ना नॉर्थ मार्किंग करने के लिए, नॉर्थ मार्किंग यानी डायरेक्शन के लिए, नॉर्थ मार्किंग यानी डायरेक्शन करने के लिए। अब इसका डायरेक्शन कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है ना, ये ट्रू कंपास है, इतना छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है बॉक्स टाइप का, ऊपर में ये ग्लास लगा हुआ रहता है, इस तरह का रीडिंग इसमें देखिएगा 0 डिग्री से 5 डिग्री, इधर 0 से 5 इस तरह से रहेगा। और ये इसका एक पिवोट रहता है, इस तरह का नीडल लगा हुआ रहता है, वो नीडल क्या होता है, घूमते रहता है। ये नीडल आपका इस तरह से ऐसे कपते रहेगा। अब नीडल कपते रहेगा, अब देखिएगा कपते 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 एक बार कहाँ 0 पे आ गया। अब इसको क्या करते हैं, ये ट्रू कंपास को उठा करके कहाँ पे लाते हैं,
प्लेन टेबल पे लाए। अब प्लेन टेबल पे लाने के बाद राइट साइड कॉर्नर पे कहाँ रखना जाता है, राइट साइड कॉर्नर, ये भी ध्यान देना है, पूछता है क्वेश्चन कहाँ रखे, राइट साइड कॉर्नर में। सपोज दैट ये राइट साइड कॉर्नर है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस प्लेन टेबल के कौन से कंपास को, ट्रू कंपास को सपोज दैट यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ रख देंगे तो इस तरह का ऐसे है, इस तरह का ऐसे है। अब क्या होगा, ये नीडल क्या है, ये पिवोट है, ये जो नीडल है ये घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो देखते हैं इसको घुमाते जाएंगे, प्लेन ये जो है इसको क्या करेंगे, खिसकाते जाएंगे इधर उधर। हो सकता है सीधा भी हो सकता है, तिरछा भी हो, जैसे भी हो। जहाँ पे ये 0 डिग्री पे दोनों मिल जाएगा वहाँ पे इसको ऐसे फिक्स कर लेंगे और इस तरह से क्या करेंगे, एरो मार्क करके यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉर्थ साइड। तो ये मेरा क्या हो गया, मार्किंग द डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन मेरा पता चल गया किधर नॉर्थ है और किधर साउथ है। इसी को ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो ये कर लेंगे, किसके हेल्प से हम लोग कर लेंगे, ट्रू कंपास के हेल्प से। तो ये ट्रू कंपास का भी यूज सीख गए। इसका हम लोग कहाँ करते हैं, तो नॉर्थ को मार्किंग करने के लिए, डायरेक्शन को मार्किंग करने के लिए। अब बात आती है चौथा में प्लम्बिंग फॉर्क और यू फ्रेम। तो प्लम्बिंग फॉर्क और यू फ्रेम किसको बोलते हैं, तो यहाँ से देखिए ये फिगर दिख रहा होगा आपको, ये जो फिगर दिख रहा होगा ये प्लम्बिंग फॉर्क और यू फॉर्क। यू फॉर्क इसलिए बोलते हैं कि प्लम्बिंग फॉर्क इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, एक प्लम्ब का ज़रूरत पड़ता है, जिसको बोलते प्लम्ब किसको बोलते हैं, प्लम्ब बॉब है ना, साहुल की। अब देखिए ये जो इसका जो शेप होता है ना, इसका ये शेप आपका देखिए कि यू टाइप के शेप का है ना, यू टाइप के शेप का है, इसलिए हम लोग इसको यू फ्रेम भी बोलते हैं। और नीचे में एक यहाँ पे हुक लगा हुआ रहता है, और हुक से इसका ये समझिए, ये ऐसे नहीं रहता, ये हम बनाए हैं इसे दिखाने के लिए कि इसका सेंटर और इसका ये जो है दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे पे कोइंसाइड करना चाहिए। और यहाँ से क्या करते हैं, ये स्प्रिट, ये प्लम्ब बॉब को लटका देते हैं और नीचे जहाँ पे ग्राउंड जाएगा वहाँ पे ग्राउंड पे मार्क कर लेंगे। इसको ऐसे समझिए कि ये ट्राइपॉड स्टैंड से फिक्स है। अब ये यू फ्रेम है ना, इस यू फ्रेम को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसे घुसाएंगे, इसमें ले जाएंगे। अब यहाँ पे ले जाने के बाद ये क्या होगा, ये धागा से लटकते हुए नीचे इसको क्या करेंगे, धागा को ढीला छोड़ते जाएंगे, ये लटकते लटकते एक जगह नीचे आ जाएगा, जहाँ पे गिर जाएगा वही पोजीशन मेरा क्या हो जाएगा, इस प्लेन टेबल का सेंटर हो जाएगा, उस प्लेन टेबल का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि ये मेरा प्लेन टेबल है ना, ठीक, ये मेरा प्लेन टेबल है, ये मेरा इस तरह से ट्राइपॉड स्टैंड इस तरह से रहेगा, ऐसे ट्राइपॉड स्टैंड रहेगा 3 लेग वाला, ऐसे स्टैंड पे ये खड़ा है। अब क्या करेंगे, ये यू फोर्क है ना, इस यू फोर्क को ये इस तरह से इसे इसमें अंदर घुसाएंगे, ठीक है, अंदर घुसाएंगे, यहाँ पे कहीं सेंटर पे ले गए। अब ये इसका नॉब कौन सा, ये वाला नॉब, और ये कहाँ रहेगा, उसके जस्ट नीचे रहेगा ये नॉब, और उसके जस्ट ये नीचे नॉब रहेगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे पकड़े हुए रहता है, और इसके नीचे यहाँ पे क्या करेंगे, ये हुक लगा हुआ है, हुक में क्या लगा देते हैं हम लोग, साहुल को, प्लम्ब बॉब को। अब वो प्लम्ब बॉब क्या होगा, इस तरह से इसे यहाँ लटके हुए कहाँ जाएगा, ग्राउंड पे जाएगा, और ग्राउंड पे जहाँ टच किया वही पॉइंट क्या मेरा हो जाएगा, प्लेन टेबल का सेंटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि यू फॉर्क या तो यू फ्रेम या तो प्लम्बिंग फॉर्क, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो प्लेन टेबल को सेंटरिंग करने के लिए, प्लेन टेबल का सेंटरिंग करने के लिए, यानी सेंटरिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, प्लम्बिंग फॉर्क या तो यू फ्रेम। तो हम लोग क्या सीख लिए, प्लम्बिंग फ्रेम फॉर्क और यू फ्रेम सीख लिए। उसके बाद आपका स्पिरिट लेवल की बात करते हैं कि ये स्पिरिट लेवल क्या होता है। एक और इंस्ट्रूमेंट क्या है बाबू, स्पिरिट लेवल। तो ये जो फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर आपका क्या है, स्पिरिट लेवल का है। तो ये आपका एक बॉक्स टाइप का रहता है, ठीक है, और ऊपर में यहाँ पे एक ग्लास लगा हुआ रहता है, ऊपर में एक ग्लास लगा हुआ रहता है, और ग्लास के अंदर देखिएगा ना तो उसमें लगेगा लिक्विड रहता है, कुछ पानी ही रहता है, ठीक है, वो लिक्विड रहता है। वो लिक्विड क्या होता है, इधर उधर घूमते रहता है, मूव करते रहता है, देखिएगा ये लिक्विड क्या होता है, मूव करते रहता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, ये अगर लिक्विड है ना, सपोज अगर यहाँ पे है या तो यहाँ पे है, इसका मतलब जिस पोजीशन पे जिस पे रखे हैं वो ऑब्जेक्ट क्या है, लेवल में नहीं है। अगर जिस ये स्पिरिट लेवल को जिस ऑब्जेक्ट पे रखे हैं, तो रखने के बाद अगर स्पिरिट लेवल का बबल सेंटर में आ जाए, ये एकदम बीच में आ जाए, इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट पे रखे हैं उसको, वो क्या है, एक्यूरेट लेवल में है। तो हम लोग को लेवलिंग किसका करना है, किसका करना है, प्लेन टेबल का। तो इस स्पिरिट लेवल को उठाए, चलिए उठाइए यहाँ से, इसको उठाइए, उठाइए, उठा करके कहाँ रख दिए, यहाँ, कहाँ, प्लेन टेबल पे। कहाँ कहाँ रखेंगे, एक बार इस कॉर्नर पे रखेंगे, एक बार इस कॉर्नर पे रखेंगे, एक बार इस कॉर्नर पे रखेंगे, एक बार इधर कॉर्नर पे, इधर से इधर बीच में रख लिए, यानी 4-5 जगह क्या किए, टेबल पे रख दिए। अब इसको उठा करके यहाँ रखे। अब जैसे ही रखे तो रखने के बाद हो सकता है आपको वो बबल यहाँ सेंटर में नहीं आ करके यहाँ आ जाए, हो सकता है यहाँ रखें तो सेंटर में है,
हो सकता है यहाँ पे रखें तो यहाँ भी सेंटर में है, यहाँ भी सेंटर में है, बट इस पोर्शन में सेंटर में नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइपॉड स्टैंड के हेल्प से उसको क्या कीजिएगा, ट्राइपॉड स्टैंड क्या होता है, उसको तो आप क्या फिक्स करती खोल सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो क्या कीजिए, जो आपका फिक्सिंग स्क्रू है उसको थोड़ा ढील कीजिए, और ढील करने के बाद क्या कीजिए, अपना स्टैंड को ऊपर नीचे कीजिए और लिए प्लेन टेबल को क्या कीजिए, लेवल कर लीजिए। जैसे ही ये से बबल में आ गया सेंटर, ये भी सेंटर जहाँ भी है, जहाँ आप क्या करें, टेबल पे कहीं भी आप क्या कीजिए, इसको स्पीड लेवल को रखिए। अगर इस बबल जो है आपका सेंटर में आ जाए, इसका मतलब मेरा टेबल क्या हो गया, टेबल आपका लेवल में हो गया। अब आप काम करने के लिए क्या है, रेडी हैं। तो लेबलिंग भी करना ज़रूरी है। तो लेबलिंग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, स्पिरिट लेवल का। चलिए लिख लीजिए, क्या क्या छोड़े थे, एलिडेट का लिखवा दिए थे, ट्रू कंपास का लिखवा दिए थे, यू फॉर प्लम्बिंग का। अब यू फॉर प्लम्बिंग इसका बताइए यूज कहाँ पे होगा, तो इसका लिख लीजिए सेंटरिंग के लिए। इसका यूज कहाँ करेंगे, सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल, यानी प्लेन टेबल का सेंटरिंग करने के लिए। उसके बाद क्या सिखा दिया आपको, स्पिरिट लेवल। इसका यूज कहाँ पे करेंगे बताइए, यूज फॉर लेवलिंग ऑफ क्या चीज़, प्लेन टेबल, यानी प्लेन टेबल को लेवल करने के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे। किस चीज़ का यूज करेंगे, स्पिरिट लेवल का। और ये प्लम्बॉब का यूज कहाँ पे करेंगे, तो प्लम्बॉब और यू फोर की ये दोनों मिलकर के यहाँ कहाँ यूज करेगा, सेंटरिंग करने के लिए, है ना। ये सेंटरिंग करने के लिए। प्लम्बॉब क्या होता है, इस तरह का, जिसको गांव में क्या बोलते हैं, साहुल बोलते हैं, है ना जी। ऐसे इस तरह से रहता है, देखिएगा ऐसे इस तरह का ऐसा रहेगा, ये लटकते रहता है। इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें वेट रहता है, जहाँ ये मार्क कर दिए, पॉइंट मार्क कर दिया, वही उसका क्या हो जाता है, सेंटरिंग हो जाता है। तो ये साहुल का यूज़ कहाँ पे करते हैं, सेंटरिंग का यूज़ करते हैं। यानी साहुल और ये यू दोनों मिल करके क्या बनाता है, प्लम्बिंग फॉर्क बना लेती है, ठीक है। इसलिए इसको यू फ्रेम भी बोलते हैं। तो इसका भी यूज क्या हो गया, प्लम्बोब एक पार्ट है किसका, यू फॉर्म का ही। अब रेंजिंग रोड तो पढ़े होंगे थर्ड सेमेस्टर में। तो रेंजिंग रोड क्या होता है, एक रोड होता है, यानी क्या, एक इस तरह से लेंथ वाइज आपका ऐसे रहता है। यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है, ये वुडन का बना हुआ रहता है, स्टील का बना हुआ रहता है। ये 25 mm डायमीटर का रहता है, अल्टरनेट कलरिंग किया हुआ रहता है 20 सेंटीमीटर के अल्टरनेट पे। ये तो आप लोग को पता होगा, इसी को क्या बोलते हैं, रेंजिंग रोड। अब इस रेंजिंग रोड को ले लिए, जहाँ पे हम लोग ग्राउंड के मार्किंग फिक्स किया स्टेशन को, वहाँ पे रेंजिंग रोड को क्या करते हैं, गाड़ देते हैं। और उसके बाद फिर एलिडेट के हेल्प से रेंजिंग रोड को देखते हैं, कब, इस प्लेन टेबल को पूरा फिक्सिंग, लेबलिंग, सेंटरिंग करने के बाद। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा, क्या चीज़ का, रेंजिंग रोड। ये भी सीख गए। अब ये क्या है, ड्राइंग शीट। ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये क्या है आपका, ये जब लेवल हो गया पूरा सब चीज़ जितना ऑपरेशन है सब सेटिंग कर लिए, अब उस पर क्या करेंगे, चार्ट पेपर को लगाएंगे। और चार्ट पेपर को लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले लेंगे क्या चीज़, ऑब्जर्वेशन डेटा। ऑब्जर्वेशन डेटा मतलब क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज फील्ड वर्क। पहले फील्ड वर्क करेंगे और फिर उसका क्या करते जाएंगे, प्लॉट करेंगे। डाटा लेंगे और उस डाटा को हेल्प पे क्या करेंगे, फिर ड्रॉ करते जाएंगे। इस तरह से मेरा सीट भी क्या होगा, जहाँ हम लोग वर्क कर रहे हैं उसी साइट पे मेरा सीट भी तैयार हो जाएगा। इसलिए इस सर्वे को क्या बोलते हैं, इस सर्वेइंग में क्या होता है, फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क बोथ आर डन साइमल्टेनियसली, यानी क्रमशः फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क दोनों साथ साथ होता है। तो ये तो हो गया कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करेंगे, क्या क्या सीख लिए हम लोग, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे। अब आइए कि हम लोग इसका जो सर्वे करेंगे तो कुछ मेथड होगा ना अपना, कि मेथड है, कैसे कैसे करते हैं सर, कौन कौन सा मेथड अपनाएंगे, कि जब सर्वे कर रहे हैं हम लोग तो इसके लिए कौन कौन सा मेथड अपनाना है। कि अगर हम लोग प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं तो क्या मेथड अपनाएंगे, कि इसका वर्किंग ऑपरेशन क्या होना चाहिए। अगर प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं आप तो उसका वर्किंग ऑपरेशन क्या होना चाहिए, सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए। जैसे कि आप लोग ये चेन में किए थे तो चेन लेकर के गए फील्ड पे, फिर मेजरमेंट शुरू कर देते थे। तो उसी तरह अगर प्लेन टेबल सर्वे से सर्वे कर रहे हैं तो अब बताइए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या प्रोसीजर होगा। तो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत इतना पड़ेगी प्लेन टेबल सर्वे में। उसके बाद आपको प्रोसीजर यानी वर्किंग का प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहला वर्क हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ले लिए साथ में, इंस्ट्रूमेंट साथ में ले लिए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या चीज़, वर्किंग ऑपरेशन।
कि जो मेरा है प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं तो उसमें वर्किंग ऑपरेशन क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन सा मेथड अपनाएंगे, कहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन सा प्रोसेस से आपको गुजरना है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।